23 की परिक्रमा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश मिश्रा और हम पहुंचे हैं खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा सीट पर। इस सीट पर 2008 से लेकर अब तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतते आए हैं। वर्तमान में राम दांगोरे यहाँ के विधायक हैं जो चौथी बार यहाँ से चुनाव जीते हैं। बीते चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और एक कांग्रेस के बागी के खड़े होकर इस इलाके के पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया था। वर्तमान में यहाँ की स्थिति देखेंगे, इलाके के विकास को जांचेंगे, देखेंगे क्या यहाँ की राजनीति है और क्या यहाँ का विकास है। पानधाना विधानसभा क्षेत्र। पानधाना विधानसभा खंडवा जिले की विधानसभा 2018 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2018 में बीजेपी राम दांगोर जीते थे चुनाव। कांग्रेस 2018 में दूसरे स्थान पर। कांग्रेस की छाया मोरे हारी थी चुनाव। बीजेपी 2018 में करीब 23,000 वोट से जीती। 2013 में बीजेपी ने दर्ज की थी जीत। कांग्रेस 2023 में दूसरे स्थान पर। कांग्रेस के नंदू बारे हारे थे चुनाव। 2013 में बीजेपी 17,000 से अधिक वोट से जीती थी चुनाव। 2008 में बीजेपी जीती थी चुनाव। कांग्रेस के नंदू बारे हारे थे चुनाव। करीब 3,000 से अधिक वोट से जीती थी बीजेपी। 2003 में भी बीजेपी ने दर्ज की थी जीत। 2003 में कांग्रेस दूसरे स्थान पर। पंधाना विधानसभा की जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो है ग्राम बड़ौदा अहीर। इस ग्राम बड़ौदा अहीर में वीर जननायक भील टंटिया मामा का जन्म हुआ था। टंटिया मामा को भगवान के रूप में पूजा जाता है और उनका यहाँ पे एक बड़ा स्मारक बनाया है जिसमें दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इस पूरे इलाके में टंटिया मामा के नाम से इस पूरे इलाके को जाना जाता है। टंटिया मामा उन पहले क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने सन 1800 से ही 1800 का जो अंतिम दौर था उस दौरान उन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रख दिया था। अंग्रेज़ों की ट्रेन, उनके जो खजाने थे उनको लूटा करते थे, उनकी जो चौकियाँ थी उन पर हमला करते तो लूटा हुआ खजाना गरीबों में बांटते थे, अपने साथियों में बांटते थे, अपने पास कुछ रखते नहीं थे। उन्हें भगवान के तौर पर पूजा जाता है। वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कोई भी दल हो, बगैर टंटिया मामा के पास, बगैर उनके इस जन्मस्थली पे आए किसी भी राजनीतिक दल का यहाँ पे कोई आयोजन नहीं होता, कोई कार्यक्रम नहीं होता। कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? रुस्तमपुर से। यहाँ किस लिए आए हैं? टंटिया मामा को दर्शन करने आए हैं। उनको कैसे याद करते हैं? दर्शन करने आए, हम तो याद करते हैं, काम सफल हो जाता है। क्या क्या जानते थे इनके बारे में? क्या आपके बीच में कहानियाँ, क्या इनके बारे में जानकारियाँ होती हैं आदिवासी समुदाय में खास तौर पर? अभी हम तो कुछ जानते ही नहीं, वो जो मानते हैं तो मानते हुए आ रहे। तो इनसे यहाँ से क्या आप इनसे कोई मान मांगते हैं? नहीं, मान तो नहीं मानते, दर्शन करने के हिसाब से आ जाते हम। तो धीरे धीरे कोई एक जननायक कैसे लोगों का भगवान बन जाता है, कैसे उसके स्थान को एक तीर्थ में बदल दिया जाता है, उसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है टंटिया मामा का ये स्थल। यहाँ पे लोग आते हैं, न सिर्फ उनके दर्शन करते हैं बल्कि अपनी मन की बातें भी उनसे कहते हैं और साथ में बड़े राजनीतिक जमावड़े भी यहाँ पर होते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पंधाना में। पंधाना के कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे इलाके में विकास क्या हुआ है, क्या विकास रह गया और जिम्मेदारी किसकी है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सत्ता पक्ष से। पार्टी आपकी सरकार में, लगातार लंबे सालों से यहाँ पे विधायक आपकी पार्टी का, फिर भी पंधाना के हालात क्यों? देखिए, देखने का नज़रिया लोगों का ऐसा है, लेकिन जब विकास की बात करेंगे तो पंधाना क्षेत्र में विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। हम देख रहे हैं लंबे समय से जिन सड़कों को लेकर विवाद हुआ करता था, जिन सड़कों को लेकर चुनाव के समय में बहिष्कार हुआ करता था, चाहे वो बोरगांव से जामठी का रोड हो, चाहे सहेजला का रोड हो, चाहे पंधाना से रोशनहार का रोड हो, आप जाकर देख लिए वहाँ पर आज की तारीख में डामर के रोड बने हुए हैं। रोड्स बने हुए हैं, पर उसके बाद भी जो मुख्यालय है आपका जिला पंधाना, जिस नाम से इस विधानसभा को जाना जाता है, उस शहर के हालात कोई बहुत बेहतर नहीं है।
देखिए, हम बता दें आपको कि हम अभी जिस प्रकार सरकार में हैं, जिस प्रकार से हम इस बार सरकार में आए, तो सबसे पहले तो 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, जिसने न तो खुद ने कुछ काम करा, न हमें कुछ काम करने दिया। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार रही और उसके पहले के लगातार कई सालों तक इनकी सरकार रही, उसके बाद ही उस 15 महीने ने सारा विकास रोक दिया आपके इलाके का, आपके ऊपर आरोप। उस 15 महीने में जिस उम्मीद से जनता ने कांग्रेस को चुना और उस पर खरा उतरते हुए हमारे कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने किसानों के लिए एवं गरीब जनता के लिए ऐसे कई योजनाएं लागू की। उसी गति को आगे बढ़ाते हुए 55 लाख किसानों का कर्ज माफ चाहती थी, परंतु किसी भी तरीके से उन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश की। कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश की, कांग्रेस के विधायकों को आप लोग चुरा के ले गए, ऐसा उनका कहना है। उनकी सरकार तो विकास कर रही थी। नहीं, ये कोई जो भी है गलत बात है। अपनी सच्चा से जहाँ जाना चाहते थे वहाँ अपनी सच्चा से गए हुए हैं। विकास क्या किया आपके विधायक जी ने अभी इस इलाके में? बहुत से विकास किए हुए। किसी वजह से कुछ रोड कैंसिल हुए हैं, यहाँ पे विकास के काम हुए हैं। आपके विधायक जी लगातार यहाँ पे चुनाव जीतते आ रहे हैं, उसके पहले आपकी पार्टी के कई विधायक रहे। क्या कारण था कि जनता बार बार आपको चुनती, फिर भी उतना बेहतर विकास नहीं हुआ? विकास हुआ है पर उतना बेहतर नहीं हुआ। बिल्कुल विकास हुआ है। आप देख लीजिए, सड़कों की बात करें तो जहाँ तक आज़ादी के बाद से आज तक कई सड़कें नहीं बनी है। जैसे पंधाना से रोसना माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, वो आज़ादी के बाद पहली बार बनी है। CM राइज स्कूल यहाँ पर 2 आई है। आप तहसील की बात करें तो पंधाना का 11 करोड़ रुपए की लागत से SDM ऑफिस बड़ा बनने जा रहा है। लगातार विकास हुआ है तभी जनता चुन रही है। जब से देश में आज़ादी हुई है उसके बाद से अभी तक जितने CM राय, जितने बड़े कॉलेज आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी लाई है। मेरे को ये बताओ कि 18 साल हो गए, पंधाना से कालंका रोड की क्या स्थिति है? इनका कहना है आज किसान मर रहा है, रो रहा है, उसकी फसलों को मंडी में फेंक के आ रहा है, सड़कों पे प्याज फेंक के आ रहा है। उसको क्यों नहीं बताते आज तक कोई मीडिया वाले, या फिर उसको क्यों नहीं बताते कि ये क्या स्थिति है किसानों की? ये बोलते किसान मजबूत है, कहाँ पर है? किसान आत्महत्या करने की स्थिति पे है। किसानों की फसलें फेंकी जा रही हैं। विकास की आप बात करते हैं, इनका कहना है कि विकास उतना नहीं हुआ, यहाँ पे तो किसान आत्महत्या करने जा रहा है। विकास हुआ है और किसानों के हित में शासन ने कई बड़े बड़े फैसले लिए और आज हमारे मध्य प्रदेश शासन माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में किसानों का ब्याज माफ़ करने जा रही है बड़ी संख्या में। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूँ। एक आम आदमी के तौर पे आप अपने इलाके को क्या मानते हैं इतना विकसित हुआ है जितना आपके साथी या आपके जो सामने खड़े साथी कह रहे हैं कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ है? क्या स्थिति है, ज़मीनी हालात क्या हैं? सर देखिए, क्या है कि ज़मीनी हालात से देखा जाए तो डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि डेवलपमेंट नीति है कि होना ही है। कारण यह है कि हमारे यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है, जो कि होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो पिछले 15 सालों में और अभी 5 सालों में देखा जाए तो डेवलपमेंट हुआ है। एक ITI कॉलेज की सौगात मिली है जिसकी बिल्डिंग वहाँ पे बन चुकी है, और SDM कार्यालय जो कि यहाँ पर खंड विखंड है वो वहाँ पर बन रहा है, उसकी बिल्डिंग। सेकेंडरी CM राइज स्कूल माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की देन है। मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आप लोगों का कहना है, आप कांग्रेस के साथी कहते हैं कि यहाँ पे विकास कुछ नहीं हुआ, पूरी तरीके से इलाका विकास से अछूता है, फिर भी आप लगातार पार्टी आपके यहाँ के विधायकों को खड़ा करते हो, आप लगातार हारते जाते हैं। देखिए, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि ये विधायक बदलते क्यों हैं? जब विधायक सब खारे काम अगर इनके साथ इनके उसमें हो रहे हैं तो विधायक बदलते क्यों हैं? भाई अगर उनने अच्छा काम करा है तो उन्हीं को चुनाव लड़ाया जाए, जनता के बीच में उनको ही लाया जाए जिनने अच्छा काम करा है। अब रही बात दूसरी, तो यहाँ की नल जल योजना 1 करोड़ 24 लाख रुपए की आज तक पूरी फेल है। विकास के दम पे जनता के बीच में कांग्रेस BJP जाएगी। कांग्रेस के मुद्दे क्या होंगे और क्या आपकी जीत का दावा है? कांग्रेस का मुद्दा एक ही है कि युवाओं को रोजगार और किसानों के फसलों का अच्छा दाम। और यहाँ पर आप विधायक जी की बात करें तो जाके आम जनता के बीच सर्वे रिपोर्ट देख लीजिए, विधायक जी का बैकफुट क्या है और उनकी सर्वे रिपोर्ट क्या है, ये सब आम जनता को मालूम है। और उसका तो ये है पंधाना की जनता, ये है पंधाना के कांग्रेस और BJP के कार्यकर्ता जिनके अपने अपने दावे हैं। दोनों का ही ये दावा है कि इलाके का विकास उनके कार्यकाल में हुआ और दोनों का ये दावा है कि सरकार वो बनाएंगे। कुछ नहीं, एक देने का विकास किया। तुम कहो तो मैं कहीं की महिला बोल दे, कुछ नहीं किया। 5 से जीत के गया, उस रोज से आया ही नहीं है। सड़क तो बहुत खराब हो गई। सबसे पहले तो एक पानी की समस्या है, नहर होना अनिवार्य है। दूसरी बात यह है, ये रोड इतना खराब हुआ कि 3 विधायक बदल गए, अभी तक इसका कोई काम नहीं हुआ है। किसानों की प्याज पूरी सड़ गई, ना विधायक देखने आया ना ही कोई कर्मचारी देखने आया है।
पंधाना विधायक जी का कार्यकाल तो अच्छा रहा, बढ़िया। उन्होंने क्षेत्र के लिए अच्छा काम करा, विधानसभा के लिए। अरे विधायक जी बहुत बढ़िया है। जनता के बीच छोटे से बुलावे पर कोई शादी प्रोग्राम हो या कोई भजन मंडली या कोई प्रोग्राम होता है, विधायक जी सभी जगह पहुंचते हैं और ऐसे युवा विधायक पहली बार देखने को मिले हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक जी का अभी के हाल में तो बहुत सुपर कार्यक्रम है। उन्होंने छेगामाखन को बहुत बड़ी सौगात दी है कि आज तहसीलें हमारे छेगामाखन क्षेत्र में जो कि टप्पा था उसको तहसील कराने में उन्होंने पूरी मदद की है। राम दांगोरे जी हमारे क्षेत्र के युवा पढ़े लिखे और इंजीनियर विधायक जी है और क्षेत्र की जो बरसों पुरानी जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी उसके निराकरण में पूरा उन्होंने मतलब अपनी पूरी मेहनत करी है। पंधाना विधायक जी का राम जी दांगोड़े का कामकाज बहुत बढ़िया है। छोटी से छोटी समस्या में भी खड़े हो जाते हैं। अगर आम जनता का फ़ोन भी चले जाता तो नकारते नहीं और बराबर सुनते और वो समस्या का समाधान करते। जितनी भी अच्छाई की कर रहे उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने उनके नेतृत्व में हमारे पंधाना विधानसभा में रोडों से लेके हर समस्या के लेकर सभी में काम किया है। आज तो ऐसा है कि जनता को दिखता नहीं है कि काम नहीं किया, लेकिन बहुत सारा काम किया है कि उनके नेतृत्व में पढ़े लिखे हैं। हमारे गांव में ये सड़क की ज़्यादा सबसे बड़ी दिक्कत है। ये अगले 8 साल से ये रोड में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और यहाँ से विकास यात्रा निकाली थी तो इस रोड से विकास यात्रा भी नहीं विधायक साहब की गई है। इस वक्त छाया मौर्य जी हमारे साथ हैं। आप कांग्रेस की लीडर हैं इलाके की। पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट से आपने पंधाना से लड़ा था, रिजल्ट आपके मनमाफिक नहीं आए। इस बार भी आप तैयारी कर रही हैं। मैम, इलाके में चुनाव फिर से आने वाला है, क्या तैयारियां हैं? क्षेत्र में आप काफ़ी तैयारियों में व्यस्त हैं, कहाँ कहाँ दौरे हो रहे हैं? और वैसे तो पूरे क्षेत्र में पंधाना विधानसभा में हारने के बाद से ही मैं 8 दिन के बाद से पूरे क्षेत्र में लग गई और पूरे हमारे मैं संक्षिप्त में मतलब जानकारी देना चाहूँगी कि पंधाना विधानसभा हमारे खंडवा ज़िले की सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ पर पहले 318 बूथ थे और अभी 291 बूथ हैं यहाँ पर, और साथ ही 2,73,871 मतदाता हैं और 173 मतलब गांव हैं। तो मुझे ये बताइए कि इलाके में विकास की क्या कमी रह गई है? आपके जो आखिरी विधायक थे वो 2003 में यहाँ से चुने गए थे, उसके पहले काफ़ी समय तक आपके विधायक भी रहे, कांग्रेस भी ताकत में रही है। उसके बाद में लगातार अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है। क्यों इतना पिछड़ा इलाका रह गया? आप देखेंगे इस इलाके में कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपकी पार्टी का भी शासन रहा है, बीजेपी का भी रहा है। किन की इसमें गलतियाँ मानती हैं? जी, कांग्रेस के जो यहाँ पर हीरालाल सिलावट जी विधायक मंत्री रहे हैं तो उनके टाइम से जो काफ़ी विकास हुआ और क्षेत्र में आप देख लें तहसील है, यहाँ पर जो भी स्कूलें हैं, कॉलेज हैं और क्षेत्र में जो काम हुए वो उसी समय की बिल्डिंगें आपको मिलेंगी। उसके बाद से कोई विकास नहीं हुआ और जो भी यहाँ का नुमाइंदा जीत के गया है उन्होंने खुद का विकास किया है। आप फिर से चुनाव लड़ रही हैं, आपकी तैयारी, आपको क्या विज़न, क्या प्लानिंग है आपकी इस इलाके के विकास के लिए? जी, प्लानिंग तो बहुत है क्योंकि यहाँ के लोगों की बड़ी आस है कि कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस का विधायक बने, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया है कि बीजेपी के यहाँ पर जो विधायक रहे और सरकार रही परंतु कोई विकास नहीं हुआ है। तो हर व्यक्ति मतलब ऐसे ताक रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिले कि हमारे क्षेत्र का विकास करे। तो ये हैं संध्या मौर्य जी जिनका कहना है कि इस माफ़ कीजिएगा, ये हैं छाया मौर्य जी जिनका कहना है कि इस इलाके में वो यदि विधायक बनती हैं तो इलाके में विकास के काम करेंगे, साथ ही किसानों को देखते हुए खेती किसानी का इलाका है, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के प्लांट भी डालेंगे। इस वक्त मेरे साथ हैं सचिन शिवराम बारे। आप कांग्रेस के आदिवासी संगठन के कांग्रेस आदिवासी मोर्चे के प्रदेश सचिव रहे हुए हैं और आप वर्तमान में पंधाना विधानसभा से कांग्रेस की दावेदारी कर रहे हैं। क्या कारण है ऐसा आप जिसको लेकर दावेदारी कर रहे हैं? किस बात को लेकर आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी ज़मीन इतनी मजबूत है कि पार्टी आपको टिकट देगी? एक्चुअली क्या है कि ये जो विधानसभा आदिवासी विधानसभा है और आदिवासी बहुलक है, जिस प्रकार यहाँ पर आदिवासियों का शोषण चल रहा है, यहाँ 20 साल से लगातार बीजेपी का विधायक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख लीजिए तो सिर्फ विधायक का विकास हुआ है,
वर्तमान की स्थिति देख लीजिए, यहाँ की सड़कें जो बनाई गई है, जो पंधाना से लेकर कालंका तक जो टंटिया मामा का जन्म स्थलीय बड़ौदा हीर पूरा गड्ढों से भरा हुआ है। और पिछली बार जब राहुल गांधी जी की यात्रा इस रोड से गुजरी तो बीजेपी के जो लोग हैं, विधायक, उन्होंने उन गड्ढों को मिट्टी से भरवाया। और रोजगार की स्थिति यहाँ देखी जाए, आदिवासी क्षेत्र है, कुछ नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, प्रतिदिन हर साल दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ रोजगार की तलाश में कर रहे हैं। और आप देखो यहाँ जो बच्चे वर्तमान की स्थिति में बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, 20 साल से इनका विधायक है, लेकिन एक खेल ग्राउंड नहीं है उनका, जो बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण होता है, खेल ग्राउंड, रोजगार, ये सारी चीज़ें यहाँ बीजेपी के होना चाहिए थी। उनके शासनकाल में उनका मंत्री है, ऊपर सेंट्रल तक मंत्री है, विधायक है, सारे उनके हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी के भेंट चढ़ा। 2003 के बाद से लेके अब तक आपका कोई विधायक यहाँ से नहीं जीता। कांग्रेस पिछले लगभग 20 सालों से यहाँ से अपना कोई विधायक जिता नहीं पाई है। आपको लगता है कि यहाँ से आप चुनाव जीत जाएंगे? डेफिनेटली। जिस प्रकार से 2003 के बाद इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने जो खुद का विकास किया है विधायकों ने, उससे बिल्कुल ही जनता ताही है। और जो अभी इनकी जो योजना चली जा रही है, लाडली बहना योजना, आप देख लीजिए, 0 सन्नाटा है। लोगों को इन्होंने पहले लाइन में लगाया, महिला को लोक सेवा के चक्कर लगवाए, प्रमाण पत्र बनवाए, फिर बाद में थोड़े दिनों बाद उन्होंने बोला कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। और बाद में जो स्थिति आई है, सबसे ज़्यादा इसमें जो महिलाएं अधिकतर बाहर हो चुकी है, इसमें गिनी चुनी महिलाएं जो पात्र है, ये योजना कहीं ना कहीं भी फेल है। और वर्तमान में जो स्थिति है, किसान भी परेशान है। ओलावृष्टि से अभी जो नुकसान हुआ फसलों में, उससे भी किसान को कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं है। और डेफिनेटली इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगा 100%, 101%, और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सरकार भी बनाएंगे मध्य प्रदेश। आपके पास क्या प्लानिंग है इस इलाके के विकास की? क्या विकास करेंगे इस इलाके का? मैं अगर प्रत्याशी रहा और विधायक बनता हूँ तो डेफिनेटली युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करवाना, किसानों के हित में। उसके बाद जो बच्चों का प्लेग्राउंड है यहाँ वर्तमान में नहीं है, रोड जो जनता जाती है, जो बच्चे जाते हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल जो बच्चे कॉलेज जाते हैं उनके लिए बस की सुविधा, ये सारी चीज़ें मैं कराऊंगा यहाँ पर। तो ये है कांग्रेस एक युवा दावेदार जो यहाँ से दावेदारी जता रहे हैं। उनका कहना है कि यदि उन्हें मौका मिलता है तो यहाँ युवाओं के लिए काम करेंगे, रोजगार के लिए काम करेंगे, बच्चों के लिए खेलकूद के ग्राउंड बनाएंगे और पढ़ाई की व्यवस्थाएं कराएंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं पंधाना विधायक राम दांगोरे। राम भाई, आप युवा हैं, इंजीनियर हैं, उसके बावजूद भी आपके जो इलाका है वहाँ पे बात करें एजुकेशन की, आप वहाँ पे सेम राइज लेके आए हैं, ठीक है, वहाँ पे नवोदय विद्यालय है, ठीक है, पर वहाँ पे रोजगार के लिए आज भी युवाओं को बड़े शहरों की ओर देखना पड़ता है। ये बात सच है। और पंधाना विधानसभा जिले की सबसे पिछड़ी विधानसभा है। जब मुझे चार्ज मिला तो 15 महीने कांग्रेस की सरकार ले गई, 2 साल कोरोना ले गया। मुझे मूल रूप से अगर देखा जाए तो 1.5 साल का समय मिला। देसगांव में 121 एकड़ लैंड एरिया अभी करीब 10-12 दिन पहले ही ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है, और उसमें इंडस्ट्रियल एरिया की आधिकारिक घोषणा भी मेरे ख्याल से इसी महीने हो जाएगी। तो उसमें भी लगभग 15 से 20 हज़ार युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये एक हमारे घोषणा पत्र में भी था जो पूरा होने के लिए जा रहा है। और सड़कें भी लगभग ज़िले की सबसे ज़्यादा सड़कें हमने स्वीकृत करवाई, कि कई जगह ऐसी स्थितियाँ थी कि लड़की वाले रिश्ता लेकर के जब देखने के लिए जाते थे तो वहाँ से तो अच्छे निकलते थे, लेकिन घर आने के बाद में रिश्तों के लिए वो मना कर देते थे कि आपके यहाँ की सड़क अच्छी नहीं है, रिश्ता नहीं होगा। जैसे साल ही में 16 करोड़ रुपए की हमने सड़क पास करवाई। ये पीछे यहाँ से 2-3 किलोमीटर खड़की गांव है, तो खड़की में जो है लंबे समय से सड़क की मांग थी, 40-50 साल से वो मांग कर रहे थे, लेकिन सड़क पास नहीं। वहाँ पे मैंने 9.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क पास करवाई। उन्होंने भी चुनाव में खूब आंदोलन करे। इसी तरीके से एक और भी इलाका है, कालंका का एरिया है, वहाँ जाने वाला जो रोड है शिवा बाबा के लिए जो पंधाना से रास्ता जाता है, वहाँ पे सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है। ग्रामीणों का तो ये कहना है कि विधायक जी कभी यहाँ देखने नहीं आते, और विकास यात्रा भी निकाली थी तो पीछे से घुमा के निकाली थी, वो सड़क के लिए भी बड़े परेशान है। विकास यात्रा के दौरान ही उसका भूमि पूजन होना था, लेकिन वो उस समय हम लोग कर नहीं पाए, क्योंकि जब तक अधिकृत रूप से हम लोग श्योर नहीं हो जाते हैं
तो जैसे ही मैं विधायक बना था उसके 2 दिन बाद ही मैं उस सड़क पर पहुंच गया अधिकारियों को लेकर के। आपके क्षेत्र में जो स्थानीय आपके मतदाता हैं उनमें एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कहता है कि आपने बड़ा काम किया, इरिगेशन में बड़ा काम किया, लिफ्ट इरिगेशन हो, माइक्रो इरिगेशन हो, पर वहीं पे एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको सबसे बड़ी नाराज़गी इस बात की है कि हमारे विधायक साहब फ़ोन ही नहीं उठाते। फ़ोन की समस्या है, लगभग 300 फ़ोन मुझे प्रतिदिन आते हैं। तो जो कुछ गलतियां हो रही है मैं भी उनमें तेज़ी से सुधार कर रहा हूँ। एक और आपके क्षेत्र में लोगों की नाराज़गी, कुछ स्थानीय लोगों के साथ में कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनका कहना है कि कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे आपने कभी दौरा ही नहीं किया, क्षेत्र में आते ही नहीं, निष्क्रिय, ऐसा क्यों? मेरे पास में पूरा डाटा लिखा हुआ है, मैं वेल एजुकेटेड व्यक्ति हूँ। तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, मेरे पास रिकॉर्ड है हर गाँव का। सिर्फ एक गाँव है परेठी जहाँ पर मात्र मैं 3 बार गया हूँ, जहाँ पर हम हमेशा बूथ हारते हैं। बाकी हर गांव का मैं आंकड़ा दे सकता हूं और गिना भी सकता हूं कि किस तारीख को किस गांव में गया और किस उद्देश्य से गया था। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें कहते हैं? एक्चुअल क्या है कि वहाँ एक परंपरा लंबे समय से कुछ मठाधीशों ने डालने का प्रयास किया है कि एमएलए का ऑफिस मेरे घर से चलना चाहिए, मेरे फलाने स्थान से चलना चाहिए, एमएलए हमसे बिना पूछे कोई डिसीजन ना ले। वो चाहते ही नहीं है कि कोई ट्राइबल लीडर प्रोग्रेस करें, पंधाना को आगे तक लेकर के जाए। मेरी गाड़ी के चेक बाउंस कैसे हो रहे हैं, मैं अभी भी किराए के मकान में कैसे रह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये अगर 8-10 लोगों को के ऊपर पार्टी अगर जांच बैठा दें तो पंधाना विधानसभा में आज तो क्या 50 साल तक विधायक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेक बाउंस हो रहे हैं, अकाउंट खाली है, इलाके के लिए बड़ा काम किया, 4,000 करोड़ रुपए का आप काम लेके आए हैं, अकाउंट खाली है, कहीं ये कारण तो नहीं कि शादी अभी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी माँ को अकेले ही संभाल रहे हैं? देखिए, मेरे घर में मेरी बड़ी बहन है, वो भी नौकरी करती है, मेरी छोटी बहन है, वो भी नौकरी करती, मेरे फादर भी नौकरी करते थे, मेरा भाई भी नौकरी करता था, सब शासकीय सेवक है, मेरी मदर पेंशनर है। और मैंने इसलिए चुनाव लड़ा था कि मुझे सेवा करनी है, और मैं अभी मेरी माँ की देखरेख भी करता हूँ और पंधाना क्षेत्र की सेवा भी करता हूँ मैं, और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ। हालांकि राजनीतिक क्षेत्र इसलिए लोगों का देखने का नज़रिया सब अलग होता है, तो मैं मेरे परिवार का भी ध्यान रखता हूँ और मेरे क्षेत्र का भी ध्यान रखता हूँ मैं। तो ये हैं युवा विधायक राम, जिनका कहना है कि सबसे ज़्यादा 4,000 करोड़ का आज़ादी के बाद में कोई विकास का फंड लेके आया इस इलाके में तो वो लेके आए हैं, और इस इलाके को, इसकी पूरी तस्वीर बदलने का वो मादा रखते हैं। जनता उन्हें फिर से चुनेगी, पार्टी उन पर फिर से यदि भरोसा जताएगी तो इस इलाके की दशा, दिशा और सूरत बदल के रख देंगे। खंडवा जिले का सबसे पिछड़ा इलाका है वो है पंधाना। पंधाना विधानसभा में आज़ादी से लेकर अब तक विकास कार्यों की बेहद कमी रही है। यहाँ पे सड़कों की कमी है, इस इलाके में रोजगार की कमी है। यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए पलायन ही करना होता है, बड़े शहरों का चेहरा देखना होता है। हालांकि बीते कुछ समय में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बजट किसी विधानसभा को मिला है तो वह पंधाना, 4,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट यहाँ मिला है, पर जनता को आज भी विकास की दरकार है। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, NS 24x7, खंडवा।